तो हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर रहे थे, तो उसी सेशन को आज कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर नंबर 7 होगा हम लोगों का। तो और आप लोग अच्छे से, उम्मीद मैं करता हूँ, पढ़ाई करते रहिए और करते होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। वो हमारा है राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कह रहा है कि चार्ज के बारे में पहले तो उसका प्रॉपर्टी बताइए। तो देखिए, सबसे पहले कि चार्ज का प्रॉपर्टी समझने से पहले हम लोग चार्ज को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज हमारा क्या होता है कि कोई भी बॉडी में जो चार्ज होता है ना बाबू, वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। मतलब किसी बॉडी में, वन बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। उसके अलावा जो भी चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। तो चार्ज क्या होता है, हमारा कंजर्व होता है, जो चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। आप लोग पढ़े होंगे चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे। क्या होता है, जो भी चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब प्लस माइनस एनी के फॉर्म में। चलिए हम जो यहाँ पे कुछ लिख के आए 5 पॉइंट, वो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। पहला क्या है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव मैं बता दिया। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके अलावा 1 कूलम्स ऑफ चार्ज कंटेन अराउंड एन इलेक्ट्रॉन, वही चीज़ है, मतलब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके अलावा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके अलावा लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आपको ही पता है पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल्सन शो करेगा और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन को शो करेगा। यहाँ पे जो राजू भैया वो क्या कह रहे हैं, अरे मुझे क्या पता भाई, तो मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ। चलिए चलिए बालों को आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो क्या क्या रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के चलते जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, वो रेडियली आउटवर्ड होता है। मतलब सबसे पहले देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। अगर पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो गया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, डिफरेंस को कैसे करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस करते हैं। अगर पोटेंशियल सेम है, अगर 2 वोल्ट तो वहाँ का डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे बाबू भैया क्या बोल रहे हैं, एग्जाम में चीटिंग तो केवल मैं ही कर सकता हूँ। बाबू इतना आसान ना है, एग्जाम में चोरी कर लोगे। ऐसा ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे मैं चोरी करके आ जाऊंगा, तो बाबू ये बहुत गलत फहमी में। चलिए अब देखिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कैसा होगा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो होगा प्लेन। कैसा होगा बाबू, प्लेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी आ जाइए। डज दी अनचार्ज पिथ बॉल अट्रैक्टेड बाय चार्ज रॉड। क्या अनचार्ज पिथ बॉल जो है वो चार्ज रॉड के चलते अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, एक्सप्लेन कीजिए। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले बाबू भैया टाइप के लोग को देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू फिजिक्स टीचर, अरे बाप रे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई बच्चा इसे दिखाएगा। सही बात है, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो उसी तरह का बच्चा का रिएक्शन आता है। जब क्वेश्चन किसी से पूछेंगे ना तो ऐसे करेगा, ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि किसी अनचार्ज पिथ बॉल का मतलब कुछ ऐसा अनचार्ज बॉल होता है जिसका किसी चार्ज को पास लेके आएंगे तो वो क्या चार्ज होगा या नहीं होगा, यही चीज कह रहा है। तो कह रहा है यस बिल्कुल होगा बाबू। अगर वो अनचार्ज है ना, मतलब वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज बॉडी के पास सटाएंगे तो क्या होगा ना, इंडक्शन के माध्यम से चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आपने पढ़ा है, ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा हुआ रीजन में क्या है, व्हेन अ चार्ज रॉड केप्ट नियर टू पिथ बॉल देन ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए बाबू भैया क्या बोला, इज इट पॉसिबल टू लर्न दिस पावर। बाप रे, बहुत ताव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम, इज इट स्केलर और वेक्टर। हाँ ये क्वेश्चन है ना बहुत मजेदार, और इसका देखिए ना राजू भैया टाइप के लोग मतलब इमोजी टाइप, मीम्स टाइप क्या है,
माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं। बाप रे। मतलब सही बात है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया है यार, तो स्टूडेंट लोग तो बोलेगा ही ना यार माफ कीजिए, इतना इजी क्वेश्चन। सर क्या आप क्वेश्चन दे रहे हैं? अरे बाप सही बोल रहे हैं, बोर्ड में आपको ये सभी क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, तो आप ऐसे नहीं बोल दीजिएगा कि क्या दे दिए, यही सब क्वेश्चन आता है बोर्ड का, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा क्या है हमारा फिजिक्स, जिसका जूल पर कूलम है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है V बराबर W/Q, और W का क्या होता है जूल, और Q का क्या होगा कूलम। आगे क्या है क्वेश्चन, डिफाइन 1 कूलम चार्ज ऑन दी बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप करता है, सही तो बच्चा वहां पे खड़ा होके बोल रहा है, वकालत कर रहा है, माफ कीजिएगा ठीक नहीं हो रहा है। अब तुम कर का लोगे बे, ठीक नहीं हो रहा तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है डिफाइन 1 कूलम चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है बताते आप लोगों को हम। देखिए अगर हम लोग 1 कूलम चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच अट्रैक्ट और रिपल सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बाय इतना फोर्स, मतलब कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज उतना होगा। अगर हम मान लेते हैं, देखिए 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है, तो एक बात बताइए आप लोग, फोर्स बराबर क्या होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर हम लोग एक चार्ज हमारा Q1 है, अगला भी चार्ज उसी अमाउंट का ले लेते हैं 1 कूलम चार्ज का, तो और डिस्टेंस उसका बीच का दोनों का डिस्टेंस 1 मीटर ले लेते हैं, तो क्या होगा वो जो फोर्स होगा ना वो K के बराबर हो जाएगा, मतलब 9 × 10⁻⁹। समझ में आया ना। हाँ वही बात है, एक बार देखिएगा F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो Q1 को भी 1 कूलम बोला है, तो Q2 को भी 1 कूलम लेना पड़ेगा, तब हमारा जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा K के बराबर हो जाएगा। कितना होगा 9 × 10⁹ वही चीज लिखा गया है जब 1 मीटर दोनों चार्ज का दूरी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के प्रिंसिपल कंजर्वेशन के बारे में बताना है। चलिए इसमें कैसा बाबू भैया, ओ कह रहा बस कीजिएगा बहुत हो गया, तो बस कर दे रहे हैं। इसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज है हमारा, देखिए सबसे पहला बता दें कंजर्वेशन में ये कहता है कि चार्ज को ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब कोई अगर हमारे अंदर चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को नहीं बना सकते हैं और नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे बॉडी में, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। जिस बच्चे की इस वीडियो की आवश्यकता है कृपया करके इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे से, ठीक है ना बाबू। चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेक्चर 8 के साथ आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव सेशन है आप लोग के लिए, ऑब्जेक्टिव में मैं जल्द लाऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद आज के लिए।